चलिए अब देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं ग्रामर का, है ना। क्लास 12th हो और 10th हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है एनी 5 करने के लिए, है ना। उसमें 6 या 7 क्वेश्चन, 6 या 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं। इनको आपको फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से आता है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, हैव यू डैश कंप्लेंड अगेंस्ट अस। अब मच है, एनी है, मैनी है और बोथ है। तो अब जैसे आप सेंटेंस, ये वाला तो आप समझ सकते हैं सेंटेंस के अनुसार कि हैव यू डैश कंप्लेंट अगेंस्ट अस, तो मच कंप्लेंट नहीं जमता। अब मैनी मतलब बहुत सारे, तो अब ये भी नहीं जमता। बोथ तो बराबर के लिए लगता है कि दोनों के लिए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एनी। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, मतलब उसके खिलाफ कोई कंप्लेन है आपके पास, तो ये हो जाएगा, तो एनी आ जाएगा इसमें। अब सेकेंड क्वेश्चन है, आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी। अब देखिए, प्रीफर के साथ हमेशा क्या लगेगा, टू याद रखिएगा। प्रीफर हो गया, है ना, सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, सबके साथ क्या लगता है, टू। तो आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, तो क्या आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी, तो इसमें आ जाएगा टू। और देन कब लगता है, देन आप जब अपने जैसे एंगर देन, है ना, यह आपसे छोटा है या बड़ा है, उसमें आपको बताने के लिए देन का यूज़ करेंगे, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन है, मोहन आस्क्ड मी इफ़ आई डैश हेल्प हिम। मोहन आस्क्ड हिम। अब देखिए, यहाँ पे लगा है आस्क्ड, तो आप सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा है सेंटेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, है ना। तो अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि क्या लगा है, आस्क्ड। अगर यहीं पे सेड टू होता या सेड होता, सेड टू होता या से होता, से टू होता, टेल्स टू होता, तो क्या समझ जाते हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट स्पीच का भी, ये इनडायरेक्ट स्पीच का है। तो आस्क्ड लगा है, तो मोहन आस्क्ड मी इफ़ आई डैश हेल्प हिम। अब देखिए, कैन तो आ नहीं सकता इनडायरेक्ट स्पीच में, मे भी नहीं आ सकता, क्योंकि मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। तो अब इनडायरेक्ट स्पीच है, तो कुड आएगा या वुड आएगा, तो इसमें क्या सही रहेगा, ऑप्शन कुड। मोहन आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हिम, ये होगा। अब चौथा क्वेश्चन है, देखिए इसमें, ट्राई विल गेट गुड मार्क्स डैश दे वर्क हार्ड। अब इसमें बोल रहा है कि दे विल गेट गुड मार्क्स। अब वो कैसे गुड मार्क्स पाएंगे, अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आएंगे, तो इफ़ आएगा, इफ़ दे वर्क हार्ड, जब वो, यदि वो कड़ी मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर लेकर आएंगे। अब पांचवा क्वेश्चन है, डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग्स। अब देख लीजिए, आ लिटिल, द लिटिल और लिटिल, आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू। तो इन तीनों का मतलब, आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा, फ्यू का मतलब होता है कुछ, आ फ्यू का मतलब होता है थोड़े, और द फ्यू का मतलब होता है बहुत कम। तो अब इसमें बोला है कि डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग्स, मतलब कोई चीज़ हो, है ना। अब आ लिटिल इसमें फिट बैठे, क्योंकि थोड़ा ही है ना। अब जिसके पास थोड़ा ज्ञान रहता है तो वो बहुत ही डेंजरस होता है, ना तो इधर का ना तो उधर का, तो इसीलिए इसमें क्या फिट बैठेगा, आ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग्स। अब छठवां क्वेश्चन है, मिस्टर डेविड इज डैश यूरोपियन। अब ये आपका जो क्वेश्चन है ये आ गया है आर्टिकल का। अब आर्टिकल ए एन द, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरोपियन, यूरोपियन मतलब यू, साउंड देखिए क्या साउंड आ रहा है। जब साउंड आपका आ से हा तक आएगा तो क्या लगेगा, उसमें आप देख लीजिए एन लगेगा, और जब साउंड का से ज्ञा तक आएगा तो क्या लगेगा, ए लगेगा, और किसी सेंटेंस में उसकी दूसरी बार बात होगी तो द लगेगा, या फिर सुपरलेटिव डिग्री है तब द आ सकता है ना। तो ये कंडीशन है। तो अब देखिए, यहाँ पे इसका यूरोपियन का क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो यू आ रहा है, तो इसमें क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। तो ये आपके 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। देखिए, डू एज डायरेक्टेड है एनी 5, जो 7-8 क्वेश्चन में से आपको 5 करना होगा। तो देखिए, इसमें जैसे वॉइस का क्वेश्चन आ गया, जम्बल्ड आ गया, सो दैट का आ गया, है ना, डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट का, चेंज इनटू नेगेटिव हो गया, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, माय फादर इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो वो बोल रहे हैं कि मेरा पापा क्या पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा है, कंटिन्यूस। अब इसमें देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का अब आपको वॉइस पता होना चाहिए। तो वॉइस 2 प्रकार के जो होते हैं, तो देख लीजिए। तो इसमें से क्या है, आपका जब वॉइस को हम चेंज करेंगे तो वॉइस का आपका जो ये रहता है मेन है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कभी चेंज नहीं होता है, तो उसमें ऐड होता है। तो जैसे इज़, एम और आर
के साथ क्या लग जाएगा, जब कंटिन्यूअस का है तो इसमें बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है और इसके बाद एजेंट बाय लगेगा। तो माई फादर इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो हो जाएगा अ न्यूज़पेपर इज़ बीइंग रेड बाय माई फादर, ये हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है आई थिंक यू शुड वर्क हार्डर। अब देख लीजिए, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट। अब हम सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो आई थिंक यू शुड वर्क हार्डर। अब वर्क हार्डर तो कभी कोई सेंटेंस आप सुने ना होंगे। क्या बोल रहा है कि आई थिंक यू शुड वर्क हार्ड, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि तुम क्या है कड़ी मेहनत करो। तो वर्क हार्डर तो नहीं आएगा, ये क्या है सुपरलेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री हार्डर है। तो इसमें आई थिंक यू शुड वर्क हार्ड एकदम करेक्ट सेंटेंस होगा। तो आप इसको करेक्ट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है His brother is very studious. He rarely finds time for entertainments। मतलब बोल रहा है कि his brother is very studious, मतलब उसका जो ब्रदर है वो बहुत ही स्टूडियस, मतलब बहुत ही पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है। तो ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, मतलब उसको इन्जॉयमेंट करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए उसको टाइम बहुत कम ही रहता है। तो इसको सेंटेंस को हम अब क्या करना है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो दैट से इसको हमें जमाना है। तो देख लीजिए, हिज ब्रदर इज़ सो स्टूडियस। अब जो भेरी है इसके जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, सो आ जाएगा। तो हिज ब्रदर इज़ सो स्टूडियस दैट, अब दैट कहाँ पे आ जाएगा, ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आप देख लीजिए, दैट इसके बाद सो लग जाएगा, फिर स्टूडियस के बाद दैट लग जाएगा, फिर ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। ये हो गया आपका करेक्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट है 4 नंबर, देखिए द बॉय इज़ माई कजिन ही इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट। अब इसको हु से कंबाइन करना है ना। बोला कि द बॉय इज़ माई कजिन, मतलब वो लड़का है जो, वो मेरा क्या है, चचेरा भाई है। ही इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट, और वो क्या पहना हुआ है, जो रेड शर्ट पहना वही मेरा चचेरा भाई है। तो कैसे इसको सेंटेंस को हमें जमाना है हु के साथ। तो द बॉय इज़ माई कजिन है जो, तो क्या हो जाएगा, द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट इज़ माई कजिन, ये ऐसा जमाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आइज द टेलीफोन रैंग। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एज सून एज वाला है ना। अब हमेशा आप देखिए नो सूनर देन, तो नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है। नो सूनर भैया, तो देन भाभी। तो अब देख लीजिए इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे। अब यहाँ पे वर्ब का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो देख लीजिए पहले हम लिखेंगे नो सूनर, क्या लिखेंगे, नो सूनर। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है इसलिए यहाँ क्या आएगा, डिड। क्या आएगा यहाँ पे, डिड। नो सूनर डिड ही क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, डिड आ जाएगा तो क्लोज हो जाएगा। नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइसेस, फिर हिज आइसेस के बाद क्या आ जाएगा, देन द टेलीफोन रैंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके पास। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, ही ऑलवेज प्लेड वेल चेंज इनटू नेगेटिव। ये बोल रहा है कि हमेशा वो अच्छा खेलता है। क्या करता है वो, हमेशा, वह हमेशा अच्छा खेलता है। ही प्लेज प्लेड वेल। अब देखिए इसमें डज डू डिड की बात नहीं चल रहा है क्योंकि ऑलवेज बोल दिया। अब जब ऑलवेज बोल दिया तो नेवर लगा दीजिए, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ही नेवर प्लेड वेल, है ना। अब नेक्स्ट है कि वह कभी अच्छा नहीं खेलता, निगेटिव। अब नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन है, मिल्क चाइल्ड वाज क्राइंग द फॉर। अब देख लीजिए यहाँ पे वास लगा है, यहाँ पे क्राइंग लगा है ना, चाइल्ड है, द है। तो आप जमा सकते हैं कि द चाइल्ड, पहला नंबर द आ जाएगा, दूसरा नंबर चाइल्ड आ जाएगा। अब वास क्राइंग देख लिए तो आप अब ये समझ सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो इसको जमाना पास्ट कंटिन्यूअस के लिए कि बच्चा रो रहा है मिल्क के लिए, दूध के लिए। तो पहला हो जाएगा द चाइल्ड, फिर तीसरा वास, फिर वर्ब का क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्राइंग, फिर फॉर किसके लिए रो रहा है, और फिर ये 6 मिल्क हो जाएगा। द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए डू एज डायरेक्टेड के। तो ये देख लीजिए आप एकदम फास्ट रिवीजन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पेपर में यही छपेगा, 100% गारंटी है। या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। तो दोस्तों पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।